गन्ने का रस पीने में सभी को आनंद मिलता है। विशेषकर गर्मी के मौसम में एक गिलास गन्ने का रस बहुत सुकून देता है। इससे थकान मिट जाती है और अच्छा महसूस होता है। गन्ने के रस में मौजूद फ्लेवोनॉइड तथा फेनोलिक नामक एंटीऑक्सीडेंट बहुत लाभदायक होते हैं। इनमें एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक, एंटी ट्यूमर जैसे गुण होते हैं। गन्ने का रस पीने से एंटीऑक्सीडेंट का बहुत लाभ मिलता है। ये फ्री रेडिकल का संतुलन बनाए रखते हैं और इसमें मदद करते हैं तथा उम्र के प्रभाव और कैंसर आदि रोग से बचाव करते हैं। इसका प्रकार हृदय, गुर्दे, दिमाग तथा प्रजनन अंगों को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। भारत में गन्ने का रस बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत होती है। यह गन्ने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में गन्ना ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 90% इन्हीं राज्यों में होता है। गन्ने का एक यागसाठा भी कहते हैं। अब जानते हैं गन्ने का रस क्या काम आता है। इसमें नींबू का रस, काला नमक, पुदीना और बर्फ मिलाकर एक शानदार पेय के रूप में पिया जाता है। यह विदेशी कोल्ड ड्रिंक की तरह नुकसान नहीं करता बल्कि बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा मुख्य रूप से यह गुड़ और शक्कर बनाने में काम आता है। नए उपयोग के तौर पर गन्ने के रस से एथेनॉल बनाया जाता है जो पेट्रोल और डीजल का एक अच्छा विकल्प है। रस निकाले जाने के बाद बचा हुआ छिलका भी बहुत काम आता है। यह कागज़ बनाने में, पशुओं का चारा बनाने में काम किया लिया जाता है। गन्ने के रस का उपयोग बिजली भी बनाने में किया जा सकता है। गन्ने के रस में मौजूद शक्कर आसानी से पच जाती है। पौधों से मिलने वाली शक्कर को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम लीवर करता है, जबकि दूसरे प्रकार की शक्कर को ऊर्जा में परिवर्तित करने में आंतों की भूमिका होती है। गन्ने का रस पीने से रक्त में शक्कर की मात्रा धीमी गति से बढ़ती है। गन्ने के रस के कारण शक्कर में शर्करा की मात्रा में बहुत तेजी से परिवर्तन नहीं होता, इसलिए डायबिटीज़ में डॉक्टर की सलाह से कुछ मात्रा में यह लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अब जानते हैं गन्ने के रस का क्या फ़ायदा है। पीलिया रोग में गन्ने का रस पीना लाभदायक होता है। इसके उपयोग से पीलिया जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है तथा लीवर को ताकत मिलती है। यह आसानी से हजम हो जाता है और थकान मिटाता है। गन्ने का रस पेशाब में अवरोध व जलन दूर करता है। पेशाब में परेशानी इसके उपयोग से दूर हो सकती है। यह गुर्दे के लिए भी लाभदायक है। यह यूरिन इन्फेक्शन की तकलीफ कम करता है। गुर्दे की पथरी छोटी हो तो गन्ने का रस नियमित पीने से यह निकल सकती है। इसके लिए गन्ने के रस में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। इसे पीने से तुरंत शक्ति मिलती है। गर्मी के मौसम में यह पानी की कमी दूर करने में, जलन, प्यास और थकान मिटाता है। एसिडिटी में गन्ने के रस से आराम मिलता है। इससे पेट की जलन मिटती है। गन्ने के रस में नींबू का रस और अदरक का रस मिलाकर पीने से रक्त विकार, गर्मी तथा रक्तपित्त ठीक होते हैं। गन्ने के रस में पोटेशियम होने के कारण यह पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह कब्ज मिटाता है तथा इससे भूख लगती है। गन्ने का रस पीने से हानिकारक LDL नामक कोलेस्ट्रॉल कम होता है। गन्ने का रस दांतों को मजबूत बनाता है तथा मुंह की बदबू मिटाता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पेट और हृदय के लिए लाभदायक साबित होती है। यह आयरन का अच्छा स्रोत है। बुखार के बाद की कमजोरी गन्ने का रस कुछ दिन नियमित पीने से दूर हो जाती है। गन्ने का रस पीने से त्वचा स्वस्थ बनती है। ये थे दोस्तों गन्ने के रस के फायदे। आप जानते हैं गन्ने के रस के नुकसान। गन्ने का रस शक्कर का ही पहला रूप है। जिस प्रकार शक्कर से मोटापा बढ़ता है उसी प्रकार इसमें मौजूद कैलोरी वजन बढ़ा सकती है। अधिक मात्रा में गन्ने का रस पीने से वजन बढ़ सकता है, इसलिए उचित मात्रा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। बाजार में मिलने वाला गन्ने का रस यदि सफाई के साथ नहीं निकला हुआ हो तो इसके कारण बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बाजार में गन्ने का रस पी रहे हैं तो देख लेना चाहिए कि गन्ना अच्छी तरह धुला हुआ है या नहीं, उस पर धूल मिट्टी है या नहीं। रस में मिलाए जाने वाला बर्फ अच्छा होना चाहिए। गन्ना निकालने वाली मशीन पर गंदगी हो सकती है। यह कभी कभी मशीन से तेल सिर कर रस में गिर सकता है जो नुकसानदेह का हो सकता है। इसका ध्यान रखें। बहुत देर पहले निकाला हुआ गन्ने का रस खराब हो जाता है, उसे नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये थे गन्ने के फ़ायदे और नुकसान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।